अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो मेरे चैनल फिट एसपी को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मसल बिल्डिंग के ऊपर होने वाला है। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए और फिर वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा आज का टॉपिक है मसल बिल्डिंग के ऊपर। जो लोग जिम कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक है। जो बिल्कुल अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं कर रहा है या फर्स्ट वीक है फर्स्ट मंथ है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो लोग थोड़ा बहुत मसल बिल्डिंग जिम कर चुके हैं तो उनका मसल मास नहीं बढ़ता या मसल मास एक स्टेज पर आके रुक जाता है, मसल बिल्डिंग नहीं होता है, तो उसी के मैं साइंटिफिक कुछ तरीके जो फास्ट कैसे मसल ग्रो कर सके वो बताने वाला हूँ। तो जो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है वो आप चेंज नहीं करते, एक सर्टेन ट्रेनिंग वॉल्यूम पर ही आप ट्रेन करते हैं। आपको अगर आपका मसल मास बढ़ाना है, मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा। ट्रेनिंग वॉल्यूम मतलब होता है कि आपका जो नंबर ऑफ सेट्स है और जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, जो रेप्स होते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है और वो बढ़ाना है। जैसे कि आप 3 सेट मार रहे हैं और अगर 8-8 रेप्स लगाते हैं, 10-10 रेप्स लगाते हैं तो आपको 3 रेप्स में या तो 11-11, 12-12 रेप्स तक जाए। अगर आपका जो फर्स्ट सेट आपका जो 8 रेप्स का है तो उसका सेकंड सेट 10 का करिए, 12 का करिए या आपका सेट्स बढ़ा दीजिए। तो ऐसे आपको वॉल्यूम बढ़ाना होगा, तभी आपका जो बॉडी है, मसल है वो शॉक होता है और आपका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा और मसल ग्रो होगा। और जो मसल बिल्डिंग या वर्कआउट करते टाइम जो 2 चीजें होती है जिस वजह से मसल बिल्ड होता है, तो आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल को स्ट्रेच करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक चीज है, जैसे कि आप बाइसेप एग्जांपल देता हूं मैं, बाइसेप वर्कआउट करेंगे तो आप अगर नीचे आपका हाथ जा रहा है तो वो स्ट्रेच होगा, आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है, और अगर आप हाथ ऊपर जब लाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के फेज को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट, और जो आप नीचे ले जा रहे हैं स्ट्रेच करते हैं इसको इसेंट्रिक मूवमेंट बोलते हैं। तो जो आपका इसेंट्रिक मूवमेंट होता है उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं, वो इजी पार्ट रहता है, कॉन्सेंट्रिक हमेशा टफ पड़ता है। तो मेन तो आपका कॉन्सेंट्रिक लोग करते हैं, बट इसको बहुत जल्दी नीचे कर देंगे, इस पे पूरा मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाते नहीं है। तो नीचे अगर आप ले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सोचते कि इतना मेरा मसल स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मैंने और स्ट्रेच करके छोड़ दिया है। तो अगर आपका मसल बिल्ड आपका नहीं हो रहा है, मसल प्लेटिव हिट हो चुका है, तो आप आपका इसेंट्रिक मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। या तो आप इसेंट्रिक मूवमेंट की एक्सरसाइज लाइए, सिर्फ आप इसमें हाफ, अगर आप, मैं बाइसेप्स का एग्जांपल देता हूँ, हाफ वर्कआउट जो आप करते हैं, जो 7 वर्कआउट होता है, 7x7x7 वाला, 21 वाला, तो उसमें सिर्फ आप सिर्फ नीचे वाला करिए और इतना ही लाइए, फुल आप कॉन्टैक्ट मत करिए। तो इसमें आपको एक मसल को शॉक मिलेगा, एक नया वर्कआउट होगा। और अगर आप पूरा मूवमेंट भी कर रहे हैं इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक वाला, तो उसमें भी अगर आप हाथ पूरा ऊपर ला रहे हैं तो स्लोली आप नीचे वाला भी मूवमेंट करिए। जो अगर आप स्क्वाट्स भी कर रहे हैं तो आप नीचे बैठते हैं तो वो इसेंट्रिक होता है, वो थोड़ा ईजी रहेगा। तो नीचे जाते टाइम तो लोग ध्यान नहीं देते, बट जब आप ऊपर आएंगे तो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होता है तो उसमें आप पूरा ध्यान दे देते हैं। बट उसमें भी अगर आप नीचे स्क्वाट्स मारते टाइम नीचे भी आराम से आ रहे हैं तो आपका वो भी एक तरीका चेंज हो जाएगा। और हमेशा इसेंट्रिक इजी पड़ता है लगाने में, तो आप उसमें वेट भी ज्यादा लगा सकते हैं। और जो वर्कआउट के बीच में, सेट्स के बीच में जो आपका रेस्ट इंटरवल रहता है, जैसे कि लोग अगर एक सेट कर रहे हैं वर्कआउट का, उसके बाद बहुत ज्यादा गैप ले लेते हैं, इंटरवल, आपका रेस्ट इंटरवल ज्यादा कर देते हैं, 3-4 मिनट 5 मिनट तक भी किसी से बात कर रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, तो आपका फोन का भी काम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आपका टाइमर लगाइए, आप टाइमर सेट करिए, 30 to 90 सेकंड इज सफिशिएंट। अगर आपका मसल हाइपरट्रॉफी, आपको मसल मास बढ़ाना है तो आपका रेस्ट इंटरवल कम करिए। आपने अगर एक वर्कआउट करा है, एक सेट मारा है, वर्कआउट में लेके एक्सरसाइज का सेट कर लिया है आपने, तो आपका रेस्ट इंटरवल कम कर दीजिए। आप 30, 60, 90 मैक्स 90 सेकंड का ही रेस्ट लीजिए, टाइमर रखिए और उसके बाद वर्कआउट वो सेम एक्सरसाइज वापस करिए। तो उस वजह से आपका मसल जो फटीग है, आपका मसल फेल्यूर तक होता है, तब वहां तक ही हमें ट्रेन करना चाहिए। तो मसल फेल्यूर तक आप जाएंगे तो उस वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर रेस्ट पीरियड कम होता है तो आपके बॉडी को पता चलता है, टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, आपका जो मसल बिल्डिंग प्राइमरी हार्मोन रहता है। तो उस वजह से आपका जो रेस्ट इंटरवल भी उसको भी कम कर दीजिए, तो एक बॉडी को शॉक मिलेगा, आपका जो वर्कआउट रूटीन है वो चेंज होगा और आपका मसल ग्रो होगा। तो जैसे कि आपका इंटेंसिटी भी बढ़ गया, आपने ट्रेनिंग वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, आपका रेस्ट भी कम हो गया है, पूरा फुल इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, बट अगर हाँ आपका प्रोटीन इंटेक ही नहीं है आपको, तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप कितना भी ट्रेनिंग कर लेंगे और प्रोटीन ही नहीं रहेगा आपकी बॉडी में तो फिर मसल बिल्ड नहीं होगा, मसल मास नहीं बढ़ेगा। तो आप अगर मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मसल फाइबर्स तोड़ते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन देना ही चाहिए। तो आपका प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर प्रोटीन इंटेक सही है तो इन सब चीजों से तो आपका मसल मास बढ़ेगा ही, बट हाँ अगर प्रोटीन आपका कम रहता है, प्रोटीन ले ही नहीं रहे, तो आपको थोड़ा सा आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना रहेगा, तो उसी वजह से आपका जो मसल मास है वो बढ़ेगा।
तो फैट लॉस या वेट लॉस के टाइम भी लोग कैलोरी डेफिसिट में बहुत रहते हैं, और जैसे कि आपका मसल बिल्ड भी करना आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी लोग कैलोरी डेफिसिट में ही रहते हैं। तो वो गलती नहीं करनी रहती है। कम से कम आपको मेंटेनेंस कैलोरीज तो खानी चाहिए, बट मसल मास बढ़ाना है आपको कैलोरी सरप्लस में जाना ही पड़ेगा। अगर आपको आपका वेट बढ़ाना है, जो मसल मास बढ़ा के आपको वेट बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा कैलोरी सरप्लस में। तो आप 100-200 कैलोरीज तक जाइए, ज्यादा मत लीजिए, बट हाँ 100-200 कैलोरीज आपको सरप्लस में जाना ही रहेगा। उस वजह से आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा आपकी बॉडी में और मसल मास बढ़ेगा। मसल मास इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, कार्ब्स भी एक्स्ट्रा देंगे, थोड़ा प्रोटीन भी एक्स्ट्रा देंगे, तो उस वजह से वो जो कैलोरी एक्स्ट्रा है आपकी बॉडी में वो मसल में कन्वर्ट होगी, अगर आप ढंग से वर्कआउट कर रहे हैं और आपका रूटीन बराबर रख रहे हैं तो। और प्रोटीन भी 2 टाइप्स के होते हैं, आपका वे प्रोटीन बोलूँ मैं और कैसिन प्रोटीन बोलूँ मैं, डायरेक्ट सप्लीमेंट की उसमें भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो वे प्रोटीन है और कैसिन प्रोटीन है आपके मिल्क में भी रहता है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर बताऊँ मैं, वेजिटेरियन है आप, तो जो वे प्रोटीन रहता है वो तो आप दिन भर में ले लेते हैं, या सप्लीमेंट भी जो लोग लेते हैं आजकल बेसिक है, बेसिक वे प्रोटीन बेसिक ही सप्लीमेंट है, सब लोग ले लेते हैं वर्कआउट के बाद। बट जो आपका कैसिन प्रोटीन है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी रहता है। तो अगर आप कैसिन सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो वो बिल्कुल कोई ऐसी जरूरत नहीं कि आप वो लें, बट रात का आपके जो सारे मील के बाद एक नाइट बिफोर बेड मील रहती है, तो उसमें आप आपका मिल्क ऐड करिए या दही ऐड करिए, क्योंकि उसमें जो मिल्क में मैक्सिमम मेजोरिटी जो होती है वो कैसिन प्रोटीन की रहती है। 80-90% कैसिन प्रोटीन होता है। तो कैसिन प्रोटीन होता है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन रहता है, तो आपको रात भर आपका जो मसल रिपेयर होगा, रिबिल्ड होता है, बॉडी का आपका जितना भी चेंजेस है, जो बॉडी का आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन होता है वो रात में ही काम करता है। तो जब आप सोते हैं तो आपको कैसिन प्रोटीन अगर आप बॉडी को देंगे तो रात भर आपका बॉडी को मिलता रहेगा। अमीनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं, जिसको अमीनो एसिड से कन्वर्ट होता है प्रोटीन जाके बॉडी में, तो आपको मिलता रहेगा। वे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन हो जाता है, जो आप वर्कआउट के बाद भी लेते हैं, सुबह भी लेते हैं। तो आपको रात को कैसिन प्रोटीन लेना रहता है, तो उस वजह से भी बहुत चेंजेस आते हैं। आपको रात भर आपकी बॉडी रिकवरी अच्छा करेगी, मसल मास बढ़ेगा। और ये सारे पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान रखते हैं, अच्छे से करते हैं, आपका वर्कआउट भी ठीक है, न्यूट्रिशन भी ठीक है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। आपको मेन चीज आपकी जो है कि स्लीप बराबर लेनी पड़ेगी। आपका स्लीप शेड्यूल ठीक होना चाहिए। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो रात में बॉडी आपका ग्रो करती है, तो उसके लिए मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे सोना रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि जो 4-5 घंटे की नींद लेते हैं और जो 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। आपका 4-5 घंटे जो नींद लेता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10-15% तक कम हो जाता है। तो अगर आप नींद बराबर ले रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी सही रहेगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही ऐसा है जिसके वजह से आपका मसल बिल्डिंग होता है। तो आपको बराबर डाइट तो लेंगे, वर्कआउट भी लेंगे उसके साथ, लेकिन आपको स्लीप भी आपकी ठीक रखनी है। अगर आप 8 घंटे तक नहीं ले पा रहे तो 7 घंटे तो दीजिए नींद को, तो आपका मसल बिल्डिंग जो रुका हुआ है, ढंग से मसल मास बढ़ नहीं रहा है, तो वो बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जितने भी मेरे टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, ये अगर आप इसमें से कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते, आपका ट्रेनिंग वैसा नहीं है, न्यूट्रिशन वैसा नहीं है, नींद नहीं है, तो आप उसको बराबर रखिए। आप बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करते तो इस चीज को फॉलो करिए, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, तो आपका मसल बिल्ड होगा, आपका मसल मास बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे और ये जो गलतियां थी आप उसको ठीक कर लेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलना ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा जो मैंने बताया चीज़ें आपको थोड़ी ठीक लगती है, आपको हेल्प करेगी, तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।